विचार कीजिए, जिस देवता से पूरी दुनिया डरती है वो खुद महादेव के चरणों में सिर झुकाते हैं। शनिदेव, जिनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, क्या वो सच में सिर्फ दंड देने वाले हैं या उनके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे शनिदेव और महादेव के उस गहरे संबंध को जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सूर्यदेव की पत्नी संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया देवी को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया देवी से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जिसका रंग काला था और जिसका प्रभाव बहुत गहरा। वही थे शनिदेव। लेकिन जन्म से ही उन्हें अपने पिता सूर्यदेव का स्नेह नहीं मिला और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे देवता का जीवन जिसे समझा कम गया और डराया ज्यादा गया। कहते हैं जब शनिदेव ने पहली बार अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर डाली तो सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया। लोगों ने इसे श्राप समझा, लेकिन असल में यह उनकी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सत्य और कर्म के अनुसार फल देती थी। जो भी जैसा करता वैसा ही फल पाता और इसी वजह से लोग शनिदेव से डरने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शनिदेव ने सोचा, क्या मेरी शक्ति सिर्फ डर देने के लिए है? तब उन्होंने ठान लिया कि वो महादेव की तपस्या करेंगे। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, ना भोजन ना विश्राम, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, शनिदेव तुम क्या चाहते हो? प्रभु, लोग मुझसे डरते हैं, मुझे गलत समझते हैं। मैं न्याय देने वाला हूं, लेकिन मुझे श्राप देने वाला माना जाता है। शनिदेव, तुम मेरे ही एक रूप हो, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, और यही सच्चा न्याय है। लोग तुमसे नहीं अपने कर्मों से डरते हैं। तुम दंड नहीं देते, तुम कर्मों का फल देते हो। उस दिन के बाद शनिदेव को समझ आया कि वो श्राप नहीं बल्कि कर्मों का दर्पण है। अगर जीवन में दुख आता है तो वो सजा नहीं, सुधार का मौका होता है। शनिदेव हमें तोड़ते नहीं, हमें मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप शनिदेव का नाम सुने तो डरे नहीं बल्कि अपने कर्मों को देखें, क्योंकि शनिदेव दंड देने नहीं, सही रास्ता दिखाने आते हैं। और याद रखें, जो महादेव का भक्त है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आज आपने शनिदेव का असली रूप समझा तो कमेंट में जय शनिदेव और हर हर महादेव जरूर लिखें।